हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व पर चैप्टर नंबर 180 के ऑनवर्ड्स। आज का जो विषय है हम देखने वाले हैं एक डिबेट। प्राय ये डिबेट हम टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं। जाति, कास्ट, खास करके इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। और आज जो हम देखने वाले हैं इसमें ये हम समझने वाले हैं किस प्रकार से जो जाति वर्ण जो व्यवस्था है वो किस आधार पे होती है। उससे पहले ये डिबेट में पहुंचे, आज बलराम पूर्णिमा भी है। बलराम जी जो कि आदि गुरु भगवान से अभिन्न है, ऐसे बलराम जी को प्रणाम करके नमस्ते तू हलाग्राय, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे, नमस्ते तो पाहि मां कृष्ण पूर्व। बलराम जी का जो तत्व है, विशेषकर इनकी जो लीला होती है, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे वो आदि शेषनाग के रूप में हो, स्वयं बलराम के रूप में या नित्यानंद प्रभु के रूप में, बड़ा गंभीर विषय है और बहुत ही मिस्टीरियस है उनका लीला। जैसे हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न नहीं समझ में आता प्रभु जी, बलराम जी और दुर्योधन का साथ देना, है ना? ऐसा क्यों? कैसे इस चीज को, लीला को समझें? देखो, आदि गुरु हैं तो इसलिए वो हमको कुछ सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम आज क्या है ना हमारा, कैसे हम बता रहे थे ना, हम रजोगुण में बहुत हैं। बिकॉज वी आर इन सो मच रजोगुणा, रजोगुणा में होने के कारण भगवान क्यों चर्चा कर रहे हैं गीता में सत्व रजस और तमस की। जब व्यक्ति सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में होता है ना, हम प्रकृति के 3 गुणों में, प्राय हम रजोगुण में इस संसार में। और रजोगुण वाला व्यक्ति मोस्टली वो इम्प्रेस करने के चक्कर में होता है, इम्प्रूव के जगह प्रूफ करना चाहता है संसार में। और समहाउ अदर हम जब स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, हमारा यही लक्षण, हमारा ये स्वभाव बना रहता है। इसलिए जो अनर्था होते हैं जो हमारे हृदय के, वो हमें किसी गुरु के अंतर्गत रह करके ही सीखना पड़ता है। इसलिए शिला रूप गोस्वामी अपने पहले ही भक्ति के अंग के प्रारंभ में बोलते हैं कि भक्ति प्रवेश तभी होती है जब आप गुरु के पाद आश्रय लेते हो। नहीं तो भक्ति का एंट्री आप पकड़ो ही मत। हमको क्या लगता है ना कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ संसार में, ये सक्सेस प्राप्त कर सकता हूँ तो भक्ति भी प्राप्त कर सकता हूँ। भगवत गीता या भागवत का कोई भी श्लोक उठा लो, भगवान स्वयं बोलते हैं भक्त्या संजायते भक्त्या। भक्ति सिर्फ एक भक्त के माध्यम से मिलती है, नहीं मिल सकती। आप इसको आज मानिए या 1000 वर्ष के तपस्या के बाद मानिए, पर आपको एक दिन मानना पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति आचार्यों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। ऐसे नहीं मिलता है। जो आप कहते हो ना कि हम राधा रानी के भक्त हैं, हम ये हैं, हम वृंदावन चले जाएंगे, वो सब ठीक है, वो सब धर्म के कार्यों में आपका आएगा। वो शुद्ध भक्ति शुद्ध दुर्लभा है जो आप राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हो ना, ठीक है ना? यही दो एक्सट्रीम है।
एक एक्सट्रीम जो होता है, हम भगवान से मतलब रखते हैं, गॉड, और गुरु को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको अगर पढ़ना है तो आज जा करके भागवतम का 10th कैंटो चैप्टर 67 द्रविड़ गोरिल्ला का पास टाइम पढ़ो। उसके वर्ष नंबर 2 के परपट में देखो श्रील जीव गोस्वामी का क्या उल्लेख आता है। एक नाम था द्रविड़ गोरिल्ला, राम जी के पास टाइम में आता है, इवन तो वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है, देवर और मैनन। ये दोनों भाई इतना प्रेमी भक्त थे राम जी के, सुग्रीव जी इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते थे। सोचो, ये सिर्फ साधारण मंकी गोरिल्ला नहीं थे, इतना तत्पर थे राम के प्रति। राम जी कौन है? भगवान। पर इसका भाई जो दृढ़ था ना, राम जी के प्रति तो बहुत ग्लोरीफाई करता था, पर लक्ष्मण के प्रति द्वेष की भावना थी। हुआ क्या, लक्ष्मण जी के प्रति द्वेष की भावना होने के साथ हमारे आचार्य कहते हैं, पहला चीज जब तुम गुरु वैष्णव का निंदा करना या उनके प्रति द्वेष की भावना ले आते हो ना, ऐसे भक्ति से गिरोगे नहीं। क्या होगा? पहले बैड एसोसिएशन मिलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब भक्ति से गायब हो गए। बैड एसोसिएशन मतलब गलत संग, असत संग, है ना। ये जरूरी है, इसलिए मैं महाभारत में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बलराम पूर्णिमा में हमें समझना चाहिए। ये दिन सिर्फ हम जाते हैं फेस्टिवल मना करके आ जाते हैं टेम्पल में, और फिर वही ढाक के वही बात, हमारी चेतना बदलती नहीं है। कितने बलराम पूर्णिमा हम आता है जाता है, कितनी जन्माष्टमी आता है जाता है, पर हमारा रंग नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस चीज पे चिंता किया ही नहीं। बैड एसोसिएशन स्टार्ट होता है जब आप गुरु के प्रति अपराध करते हो। इसको क्या हो गया? देवड़ गोरिल्ला बन गया नरकासुर का सखा। नरकासुर का भगवान ने वध किया। आपको पता है दिवाली के पिछले एक दिन पहले मनाते हैं नरक चतुर्दशी। नरकासुर ने 16,000 रानियों का अपहरण किया था, प्रिंसेस का। उनको भगवान छुड़ाते हैं 16,100 को। और उसी नरकासुर का वध करने के कारण इस देवड़ गोरिल्ला का दिमाग खराब हो गया था। तो जा करके द्वारका के क्षेत्र के पास जाकर के हाहाकार मचाने लग गया। बलराम जी से द्वेष करता है, बलराम जी को साथ मारपीट करता है। अंत में बलराम जी ने उसको मार दिया। क्यों? कहाँ से प्रारंभ हुआ? लक्ष्मण जी के प्रति द्वेष की भावना। तो जो राम जी के भक्त नहीं था, राम जी के पास टाइम में एसोसिएट था, है ना। जब राम जी का पार्षद गिर सकता है गुरु के अपराध में, इसको गंभीर विषय लीजिए। ये चर्चा का विषय गंभीर है, इसको समझने का प्रयास करिए। गुरु वैष्णव का अपराध करेंगे, हाथी मत अपराध बोला है। ये मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। गुरु वैष्णव का अपराध करेंगे, पहला चीज बैड एसोसिएशन पे आएंगे। फिर धीरे धीरे क्रिटिसिज्म, फिर भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज में फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, हर चीज में फॉल्ट फाइंडिंग। और फिर आप हट जाओ। एक तो ये एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि ये जो पास टाइम है बलराम जी, जो कि दुर्योधन का, जो कि हम महाभारत में देख रहे हैं जनरली, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है, गुरु को ही भगवान बना देते हैं और कृष्णा या गॉड से मतलब छोड़ देते हैं। कई ऐसे पंथ हैं, गुरु को ही भगवान बना दो। अरे गुरु से क्यों कनेक्ट हो रहे हो? गुरु से इसलिए कनेक्ट हुआ जाता है, वैष्णव से इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं हम, ताकि हम भगवान से जुड़ सकें। तो दो एक्सट्रीम में जाता है व्यक्ति। क्यों ये जाता है एक्सट्रीम में? जैसे आप अपने जीवन में देखो, कभी उठोगे सुबह 4 बजे, कभी 10 बजे। कभी एक दिन पूरा भागवतम गीता सब क्लास एकदम टकाटक पढ़ोगे, फिर एक हफ्ते तक गायब हो जाओगे। कभी बोलो तो 64 माला, आज बलराम पूर्णिमा है 64 माला जप करेंगे, कल सो जाएंगे। ये एक्सट्रीम में जाते हैं। ये रजस का भावना है, ये रजस। जब तक रजोगुण रहेगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे भागवतम का, कहे वो भक्त कहाँ है? कहे प्रभु जी वो मार, अरे प्रभुपाद वो गया हुआ है फील्ड में कुछ सेवा कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा उसको बुलाओ। क्यों? भागवतम क्लास आना अटेंड जरूरी नहीं है? नहीं प्रभुपाद, वो सेवा जरूरी है, तुम रजोगुणी हो जाओगे अगर सुनोगे नहीं तो। हर चीज का महत्व है। साधना भी एक सेवा है, सेवा भी साधना है ना।
ये समझना हमें जरूरी है। हम सोचते हैं फेस्टिवल के दिन जाकर के सिर्फ फेस्टिवल में सेवा करेंगे। जरूरी है सेवा करना, लेकिन उससे पहले साधना जरूरी है। चेतना नहीं उठाएंगे, वो रजोमुड़ी ही रह जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति नहीं उठेगी। आप लगोगे कि हाँ मैं बहुत भक्ति में बढ़ रहा हूँ, पर कुछ नहीं बढ़ता है। हमारे गुरु महाराज को उदाहरण देते हैं, है ना? क्या उदाहरण ये देते हैं कि जैसे टायर होता है, जब गाड़ी होता है, उसका पहिया फंस जाता है कीचड़ में, आवाज बहुत करता है, पर क्या वो कुछ, पहिया भी बहुत घूमता है, लेकिन क्या आगे बढ़ता है? नहीं। वैसे आप ऐसा लगेगा कि बहुत भक्ति में बहुत तूफान मचा रहे हो, इधर से उधर एकदम, क्या बोलते हैं, सेवा ऐसा अद्भुत कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहीं नहीं बढ़ रहे। तुम खुद कनेक्ट नहीं हो कृष्णा से, तो क्या दूसरे को कनेक्ट करोगे कृष्णा से? ये सिर्फ ऐसा हो गया ना, जैसे बाहर जॉब करते थे, अब मंदिर में जॉब करता है। थोड़ा सा धर्म कार्य बढ़ेगा जीवन में, याद रखिए। हम लोग जो गौड़ीय विष्णु है, हमारा एक ही लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम। और साधना का उद्देश्य है रागानुगा भक्ति में बढ़ना। ये याद करिए। इसलिए आज बलराम जी के दिन, बलराम पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं ना। भाई बहन का रक्षा करती है, भाई बहन भाई का रक्षा करता है। ठीक है, वो तो एक्सटर्नल रक्षा हो गया। इंटरनल रक्षा क्या है? हमें आज गुरुवरों को रक्षा राखी बांधना चाहिए। एक गुरुवर हैं जो हमको हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मद मत्सर से बचा रहे हैं। और आदि गुरु तो बलराम जी हैं। उनसे प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? कि ये बलराम जी, देखो बलराम जी पहले क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक बलराम जी क्या कैरी करते हैं, हाथ में हल कैरी करते हैं ना। हल किस लिए यूज होता है? ताकि फील्ड को कल्टीवेट किया जा सके। फील्ड को कल्टीवेट किस लिए करते? क्योंकि बंजर जमीन में उगता नहीं है। भक्ति का बीज अगर, बंजर हमारा हृदय जो है ना कठोर है, वो तभी उगेगा जब बलराम जी को बुलाएंगे, आदि गुरु को। गुरु विष्णु आदि गुरु कौन? तो इसलिए आप देखो शिला प्रभुपाद जी, स्टार्टिंग हमारा डे कैसे होता है। पहली बार जब मैं आया, है ना, कितने लोग बिल्डर होते हैं ना शुरुआत में। जब स्पॉन ज्वाइन करते हैं, संसार दावन नहीं, पहले तो पता ही नहीं चलता क्या गा रहे हैं। बस ऐसे हाँ जय जगदीश हरे जगह चल रहा है। फिर बाद में जब पता चलता है कि अरे ये गुरु वंदना है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि भगवान की पूजा हो रही है या गुरु का वाणी चल रहा है, मतलब गुरु की वंदना कर रही है क्या? आप सोचो, आपने कभी सोचा है क्यों हमारे प्रभुपाद ने पहला चीज स्टार्टिंग डे, पहला ही जब सुबह उठते ही मंगला आरती करते हैं, गुरु वंदना, फिर गुरु पूजा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्ता। क्यों बार बार? क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। गोविंद करे विश्राम, गोविंद विश्राम करते हैं ऐसे गुरुजनों के चरण हृदय में। आप उनको छोड़ करके सोचोगे कि हम डायरेक्ट कृष्ण राधा रानी से जुड़ जाएं, ऑल द बेस्ट। बस इतना बोलूंगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने तो नहीं बताया, और ना कोई हमारे आचार्य ये समझाते हैं, ना प्रभुपाद जी ने वो चीज हमको दिया था। तो इस चीज को स्मरण करते हुए, तो मैं ये बता रहा था कि ये वाला पार्ट जो बलराम जी सिखाते हैं दुर्योधन के। अब दुर्योधन क्या था? सिर्फ बलराम जी से कनेक्ट होता था। गुरु आपको रस्सी भेजेंगे, जैसे मान लो आप नीचे गिरे हो वेल में, गुरु ने रस्सी फेंका, है ना। अब आप उसको पकड़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो क्या करेगा गुरु? गुरु का रस्सी फेंकना मतलब वो कृष्ण से आपको जोड़ना चाहते हैं। बलराम जी हमको एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। बलराम जी अपने कार्यों से आदि गुरु सिखा रहे हैं कि देखो, अगर कोई सिर्फ गुरु से ही कनेक्टेड होता है तो भी डेंजर है। गुरु से कनेक्टेड मतलब गुरु को ही भगवान बना दो। जब प्रभुपाद जी अमेरिका से पहली बार वो वापस आते हैं इंडिया में, तो लोग वहां पे प्रचार होने लगा इस्कॉन में। अरे प्रभुपाद को हमने भगवान नहीं समझा, इसलिए प्रभुपाद हमको छोड़ दिए। प्रभुपाद ने तुरंत जब पता चला, उन्होंने अपने डिसाइपल, जो कि उनके पहले डिसाइपल थे, उनको कहा रिजेक्ट करो इनको इस्कॉन से। प्रभुपाद कभी भी ये दोनों एक्सट्रीम पे नहीं ले जाते थे। हम क्या बोलते हैं? साक्षात को धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि। साक्षात हरि है गुरु, लेकिन कैसा हरि है?
किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, बहुत प्रिय है, इज अ सर्वेंट गॉड, है ना। वो हमको भगवान से जोड़ता है। अगर गुरु हमको भगवान से नहीं जोड़ रहा है, गुरु हमको कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, डेंजर है। पर कैसे पता चलेगा? इसलिए कल मैं बता रहा था ना, शास्त्र। अनफॉर्चुनेटली हम शास्त्र पढ़ते नहीं। आप देखो कि जितने लोग होते हैं ना, 90%, 99% हम लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है। हमारा शास्त्रीय नहीं होता है। इसलिए आप देखो कि कुछ लोग कुछ साल तक रहते, जुड़े रहते, फिर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय प्रमाणिक नहीं है। आपको लंबा चलना है ना, मैं आपको एक आज सॉल्यूशन देता हूँ। अगर भक्ति में लंबा चलना है तो शास्त्र के अनुसार चला करो। शास्त्र का अध्ययन करो किसी गुरु के अंतर्गत बैठ करके, है ना। लंबा जाना है। और शास्त्र क्या सिखाता है? गुरु मुख पद्म वाक्य। गुरु को पकड़ो। गुरु आपको क्या सिखाएगा? शास्त्र सिखाएगा। शास्त्र क्या सिखाता है? गुरु को पकड़ो। इस तरीके से चलता है, लंबा जाओगे आप भक्ति में, लॉन्ग टर्म तक, एवर लास्टिंग स्टडी। नहीं तो कितने आया राम गया राम होते हैं, है ना। कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए, कमिंग बैक टू आवर द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत, नहुस और युधिष्ठिर। कल हमने देखा, है ना, क्या देखा कि किस प्रकार से नहुस ने, जो कि भीमसेन को, अद्भुत चीज है ना, भीमसेन को पकड़ लिया। 10,000 हाथियों के बल वाला भीमसेन पकड़ा गया। छूटने का प्रयास करता है, भीम नहीं छूटता है। इधर जब युधिष्ठिर महाराज को दिखता है अपशकुन, तुरंत द्रौपदी से पूछते, द्रौपदी कहाँ है ये भीम, मुझे दिख नहीं रहा है। युधिष्ठिर महाराज जब अपशकुन देख करके जब पूछते हैं द्रौपदी से, तो द्रौपदी कहती है, भीम तो निकला था जंगल में आखेट करने के लिए, हंटिंग के लिए, अभी तक आया नहीं। छठा प्रहर हो रहा था, 6 घंटा बचा हुआ है, आपको पता ही है, 8 प्रहर होते हैं। संध्या का समय हो गया। अरे, अपशकुन तुरंत कनेक्ट किया, है ना। तुरंत अपने जो पुरोहित थे धौम्य मुनि, उनको लेकर के निकल पड़ते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। जब युधिष्ठिर महाराज उस गुफा के पास आते हैं, उस गुफा के पास आने के बाद देखते हैं एक अजगर सर्प ने किस प्रकार से पकड़ा रखा है भीम को। बहुत आश्चर्य की बात है ना। जो भीम 10,000 हाथियों का बल रखता हो, वो एक अजगर से पकड़ाया हुआ। अद्भुत चीज है। यही तो अद्भुत चीज लगा युधिष्ठिर को भी। वैशंपायन मुनि कहते हैं, उस सर्प के वेश में जो नहुस था, जब उस प्रकार से युधिष्ठिर ने देखा अपने भाई को कि इस प्रकार पूछा, कुंती माता कतिम मां पदम तुम वाप्तवान। अरे ये कैसे हो गया? तुम ऐसे कैसे फंस गए? हाँ? भीम बोलता है, क्या बोलता है? भीम कहता है, अयम आर्यम महासत्वो। आह, ये मुझे पकड़ लिया है। ये राजा नहुस है ना, आहार बनाने के लिए पकड़ लिया है। हाँ? युधिष्ठिर उस सर्प से कहते हैं कि ठीक है, हम इनको दूसरा कुछ भोजन दे देंगे भूख मिटाने के लिए। सर्प कहता है, ना, नहीं, आज इतना मस्त भोजन मिला है, तुम बात कर रहे हो कि पिज्जा छोड़ करके ऐसे ही कुछ खाने के लिए? अरे ना, इतना मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तंदुरुस्त आज भोजन मिला है। मेरे मैं गया नहीं था, मेरे मुख के पास स्वयं आकर के है ना आहार बना है। हाँ? कहते कि तुम यहाँ पे ठहरो नहीं, नहीं ऐसा ना हो कि तुम आए हो तुम्हारा भी मैं चटाचट कर जाऊं, है ना, तुमको भी लेकर के। तो इसलिए तुम तो निकल लो। मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरे अधिकृत भूमि के अंदर जो भी कोई आएगा, मैं उसको अपना भोजन बनाऊंगा, है ना। दोपहर तक, शाम तक वह मैं क्या करता हूँ,
उपवास करता हूँ। फिर उसके बाद ये छठे प्रहर में जो भी मुझे कोई मिलता है मैं उसको आहार करता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं तुमको तो पता नहीं था। सच बताओ तुम हो कौन? किस लिए तुमने भीमसेन को अपना ग्रास बनाया है ना? तुम्हारे लिए क्या दिया जाए, अथवा तुमसे क्या मैं बात करूं कि तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे? मैं सोचा कि फिर से युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न कर रहे, चलो युधिष्ठिर महाराज को तो नहीं पता, लेकिन ये सर्प ने फिर से अपनी कहानी बताना प्रारंभ किया, जो कल हमने देखा कि पूर्व जन्म में ये नहुस था। नाहुस नाम का राजा थे, इन्हीं के चंद्रवंश में था। पांचवी पीढ़ी में आते हैं। आयु नामक मैंने आप लोग को पूरा वो पीढ़ी पूरा दिया था, है ना? फिर से अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, है ना? अनेक यज्ञ किए, अनेक तपस्या किया, अनेक स्वाध्याय किया, लेकिन फिर से ये कहानी क्यों? जानते हैं ये कहानी के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। जरा ध्यान से सुनना, है ना? इस कहानी के पीछे रहस्य क्यों है? क्यों यहाँ पे हम देखते हैं राजा नहुस की कहानी फिर से हमको सुनाई जा रही है ना? क्या बताना चाह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से? देखो, नहुस को पद मिला, खुद बोलते हैं नहुस, मुझे पद मिला क्योंकि मैं पुण्यवान था। क्या था? मैं पुण्यवान, है ना? पर पुण्य प्राप्त करने के कारण, अच्छा एक चीज हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, प्रश्न उठता है कि जब देवराज इंद्र में देवता, देवराज इंद्र नहीं थे, देवताओं के राजा वृत्रासुर की कहानी के बाद जो मैंने आपको कल बताया, किसी और देवता को राजा देवराज इंद्र क्यों नहीं बनाया गया? सोचो, आंसर दो। आप समझे प्रश्न को? हाँ? देवराज इंद्र का पोस्ट खाली था, फिर से राजा क्यों नहीं बनाया गया? कोई मनुष्य व्यक्ति को ही क्यों राजा बनाया गया? क्या आंसर हो सकता है? इसलिए ये महाभारत है, इसको सिर्फ कहानियों के रूप में मत सुनो। ये कथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। ये व्यास मुनि छोटे छोटे कहानियों में हमें कुछ सिखा रहे हैं। तुम सीख छोड़ करके सिर्फ कहानी को पकड़ोगे ना, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे कहानी सीखने सुनने नहीं आए। कहानी तो आपको भी पता है, आप उठा करके किताब भी पढ़ लोगे। सुनने आए हैं, ध्यान पूर्वक से सुनो क्या सिखा रहे हैं व्यास मुनि। यस पल्लवी माता। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि ये इंद्र की पोस्ट संभालने के लिए कोई रजोगुणी चाहिए होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे रजोगुण कोई नहीं है। देवराज इंद्र कोई रजोगुण में नहीं है, सतोगुण में ही चलते हैं सारे देवता। हमारे, मैंने कल बताया ना, हमें अपनी बुद्धि देवताओं पे लगाने लगानी चाहिए। कारण क्या है? मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कोट किया। मध्वाचार्य कहते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है तो मैं श्लोक नहीं दिखा रहा हूँ, आप 22वें अध्याय का जय श्लोक देख लोगे, 361 62 इस तरह में। मध्वाचार्य कहते हैं, देखो कोई भी देवता सब अपने अपने सीमा में होते हैं। कोई किसी का, मतलब वहां पे एक होता है ना, कम्पिटिटिव भावना नहीं है। अरे चलो देवराज इंद्र का पोस्ट खाली है, जाकर के मैं बैठ जाता हूँ, है ना? वायुदेव या सूर्य देव या अग्निदेव, कोई ऐसा कुछ मतभेद नहीं। एवरीबडी नोज देयर लिमिटेशन, एवरीबडी नोज देयर पोजीशन, एवरीबडी नोज देयर राइट। इसलिए वो आपस में युद्ध नहीं हो रहा है। अब देखो नहुसा कहता है मैं बहुत धर्मपरायण कार्य किया, लेकिन मैं फिर गिर गया। और गिरने का कारण क्या बना? गिरने का कारण था मेरा अहंकार पर। खुद नहुस बोल रहे हैं। ये कहानी हमको क्या सिखा रही है, ये आप समझने का प्रयास करो, है ना? कि बोलते हैं सर्प तमेना, है ना? मैं अपने स्वाध्याय से उठ करके ऊपर उठ गया था, लेकिन, है ना, सब इंद्रियों को संयम कर लिया था, पर दर्पो, मेरा अहंकार बढ़ गया।
नहुस भूल गया जिस पुण्य ने उसे ऊपर उठाया था, उस पुण्य को बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। पद प्राप्त हो जाने से अहंकार बढ़ गया, और अहंकार बढ़ गया तो पतन स्टार्ट हो गया। फिर आपको पता है, पालकी उठाने के लिए लगा दिया, पैर से मार दिया, और फिर श्राप बन गया। ये कहानी सिर्फ नहुस की नहीं है, ये कहानी हमको भी सिखा रही है। बार बार व्यास मुनि क्यों डाल रहे हैं? कई बार हमको प्रमोशन मिलता है ना, या जैसे आप लोग जॉब करते हैं, बोनस मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, हम उसको रिवॉर्ड समझ लेते हैं, भूल जाते हैं कि इसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। पावर मिला है, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। प्रिविलेज मिला है, कैरेक्टर की परीक्षा भी होगी। बोनस मिलता है, हम सोचते हैं आराम करो, है ना। पोजीशन इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना पद ऊपर होता चला जाता है, उतना परीक्षा तुम्हारी गहरी होती जाएगी, और तुमको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। नहुस युधिष्ठिर से कहते हैं, इस कारण से, है ना, मैं गिर गया, और फिर मुझे अगस्त मुनि ने कृपा भी किया। क्या कहा कि मेरे जो भी प्रश्नों के उत्तर को दे देगा, वो प्रश्नों को तुम उत्तर दे दोगे, हमारा भाई भीमसेन को मैं छोड़। युधिष्ठिर ने कहा, सोचो, अब देखो युधिष्ठिर की महानता। करेक्ट। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आ रही आज बड़ा कॉल आ रहा है बार बार। मैं क्या बता रहा था बीच में, भूल जाता हूँ। हाँ, प्रभु जी, वही जो कहानी ये क्वेश्चन चलती। उन्होंने पूछा। हाँ, यस यस यस। युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज जो है, प्रश्न करते हैं। कहते हैं, ठीक है, अब देखो आप ये सोचो, युधिष्ठिर महाराज की महानता आप देखो, है ना। कितना अद्भुत है युधिष्ठिर महाराज की महानता, कि उन्होंने जो है, प्रश्न में ये क्या मैं, यस, हाँ, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ब्रूहि सर्व यथा कामम प्रतिवक्ष्यामि देवच, अभी चेक्षक सुख नया प्रतिमा होतु ते जंगम। क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रश्न करो, है ना। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे, तुमको प्रश्न का प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्व के मन में, आप सोचो, युधिष्ठिर महाराज को रटा रटाया आंसर नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे हम गुरुकुल के स्टूडेंट को दे देते हैं, इसी में से आएगा क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? भाई लगा हुआ है दाव पे। ये एक बार और होगा यक्ष के पास भी, हम देखेंगे। क्या इस द धर्मा, धर्मा रटा रटाया आंसर नहीं होता है। धर्मा बहुत डायनेमिक होता है। आपको तुरंत उस समय आंसर देना होता है। यानी जब तक कोई धर्म में जिएगा नहीं ना, आप शास्त्र को पढ़ करके इधर से उधर कर दोगे, लेकिन शास्त्रों को भी क्या करना पड़ता है, जीना होता है, तब उस समय आंसर दे पाओगे। सर्प ने सबसे पहला चीज बोला, युधिष्ठिर, है ना, ब्राह्मण कौन है, और उसके वो जानने योग्य क्या तत्व है ना। ब्राह्मण को भवेद राजन वेद्यम किंच युधिष्ठिरा।
आप पूछोगे कि सर्प ने ये ब्राह्मण का क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक चीज बोल दिया, क्या, वेद्यम च ब्राह्मणे नेह तद भवान वेत्ति केवलम, है ना। कहते हैं कि ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए, यह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, यह सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो जब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, है ना, तो उसने सर्प ने प्रश्न कर दिया, ठीक है तुम बताओ ब्राह्मण कौन होता है। तुम बोल रहे हो ना कि ब्राह्मण को, अच्छा ये ब्राह्मण वाला चीज बात लाए क्यों युधिष्ठिर में, गहराई में जाओगे, जैसे कल मैं बता रहा था, है ना, व्यास मुनि आपको कथाओं के माध्यम से, फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कथाओं के माध्यम से कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप उस चीज को समझने का प्रयास करो। भीमसेन ने अप, भीमसेन ने अपने आप को, भीमसेन ने अपने आप को सर्प के पास से इसलिए नहीं छुड़ाया, क्यों नहीं छुड़ाया, क्योंकि अपने आप को विद्या बेचना, है ना, विद्या का बेचना नहीं है, बेचा नहीं जाता है ना। वो भीमसेन सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ाने के लिए विद्या का दान लगा दूं। मध्वाचार्य लिखते हैं उस रहस्य को उद्घाटन करने के लिए, अब आप देखो असली में ब्राह्मण होता कौन है। गीता के 4.13 में भगवान बोलते हैं, चातुर्वण्य मया शिष्टम गुना कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पे मैंने विभाजन किया है। किसके आधार पे, गुण एंड कर्म। अक्सर जब हम इस चीज की चर्चा करते हैं भगवत गीता से कि गुण और कर्म दोनों पे आधार पे है, जाति जन्म के आधार पे नहीं है, तो लोग प्रश्न उठा देते हैं कि अरे शास्त्रों में तो जन्म के आधार पे भी दिया है, फिर इसको कैसे समझा जाए प्रभु जी। आज आप देखो क्या आंसर देते हैं युधिष्ठिर महाराज। सास पढ़ता नहीं है व्यक्ति ना, इसीलिए इतना मारपीट चल रहा है जाति पात पे, है ना। पढ़ना चाहिए, इसलिए अगर संसार में आपको, मैं सही बताऊं ना, संसार में अगर सुख प्राप्त कराना है, प्रोपाल लिखते हैं अपने भागवतम में, सबको बैठा करके भागवतम और हरि नाम जप कराओ, देखो संसार में शांति हो जाएगी। पर हम भक्त खुद नहीं कर रहे तो क्या दूसरों को बोलें, हमारे पास खुद टाइम नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं, जब ये प्रश्न पूछता है, तुम बताओ युधिष्ठिर ब्राह्मण कौन है और क्या जानने योग्य है ना। मैं समझता हूँ तुम बहुत बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर महाराज क्या आंसर देते हैं, सी व्हाट ही इज गिविंग द आंसर, है ना। युधिष्ठिर कहते हैं, सत्यम दानम क्षमा, ठीक है, शीला मां निशंस तपो घृणा, याद कर लो, देशन्ते यत् नागेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृत, कहीं पे जन्म लिखा है, कोई भी संस्कृत स्कॉलर को बुलाइए और कहिए कि इसमें कहाँ जन्म की बात लिखा है, और तुम क्या युधिष्ठिर से ज्यादा स्मार्ट हो क्या, कहाँ लिखा है। सारा चीज सिर्फ गुणों का वर्णन कर रहा है, सत्य जिसमें हो, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का भाव, तपस्या और दया, ये गुण जिसमें दिखाई देते हैं वो ब्राह्मण होता है। जो भी इस क्वालिटी से, ट्रुथफुलनेस, चैरिटेबल डिस्पोजिशन, चैरिटेबल डिस्पोजिशन मतलब क्या, ब्राह्मण आप देखोगे कभी भी, विद्या कौन देता था, वैदिक टाइम में जाओ और देखो कौन, ब्राह्मण ही देता था। जैसे ही विद्या हाथ में चला जाएगा वैश्य के हाथ में ना, वो बिजनेस बना लेगा। जैसे ही स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पोस्ट पे अगर कोई बैठ गया वैश्य, कौन, क्वालिटी से, वो उसको बिजनेस बना देगा। और आज बिजनेस है विद्या, क्यों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ये चीज हो। अभी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे थे ना 15 अगस्त को, फ्री एजुकेशन, अरे ये वैदिक काल में फ्री ही रहता था।
विद्या कौन देता था? ब्राह्मण देते थे। ब्राह्मण अगेन हु, जिसका गुण ऐसा है, वो चैरिटेबल दान देता था, विद्या का दान देता था, और लोग प्रसन्न होकर के दक्षिणा भी देते थे। अगेन वही चीज है ना, दोनों तरफ से बंद हो गया। बेचारे वो भी क्या करें, वो भी आ गया इसमें लाइन में, क्योंकि जो ब्राह्मणत्व गुण था उसको भी तो कुछ कमाने के लिए चाहिए, तो आईटी सेक्टर में चला गया, शूद्रों का काम करने लग गया। वैद्य कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। मेडिसिन भी फ्री होता था जनरली। ये सारे चीज विद्याओं का चीज का अध्ययन कौन करता था? ब्राह्मण करते थे, है ना। सत्य, दानम, सत्य, सत्य मतलब अगेन वही हमने बताया ना, कल बात कर रहे थे। शीलम, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। इनको ब्राह्मण समझो। और जानने योग्य क्या है? कहते हैं वेदम सर्प परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म गीता में भगवान को अर्जुन कहता है ना, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। इसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो प्रश्न कर रहा है ना अर्जुन, अरे सॉरी नहुस, को जो उत्तर दे रहे हैं हमारे युधिष्ठिर महाराज, ये भी बहुत अपने आप में है। कहते हैं निर्दुख समद सुखम च यत्, कि युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या जानने योग्य क्या है? वे जानने योग्य है उस परम ब्रह्म के बारे में जानना। हाँ, भागवतम में भी आता है। नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, जिस जिस वर्ण के लक्षण जिसमें दिखते हैं उसे उसी प्रकार समझना चाहिए। गीता में भी मैंने बताया गुण कर्म विभाग सा, गुण और आचरण महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, नहुस कहता है ठीक है। नहुस कहता है फिर एक बात बताओ युधिष्ठिर, चातुर्वर्ण्यम प्रमाणम च सत्यम च ब्रह्म चैव ही, है ना। कहते हैं शुद्धे स्वपी च सत्यम च दानम क्रोधम एव च। जो तुमने बात की है सत्य दान क्रोध से दूर होना, हिंसा की, अगर ये गुण सद्गुण जो है शूद्रों में दिखे तो, मतलब जन्म से कोई शूद्र है और उसके अंदर ये गुण दिखे तो, है ना। हम दूसरा क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि आज ब्राह्मण वाला ही चीज लेते हैं, क्योंकि उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं शूद्रे तो यद भवे लक्षम द्विजे तच्च न विद्यते। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं। युधिष्ठिर कहते हैं नवै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। यदि शूद्र में ये सत्य आदि लक्षण दिखते हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ऐसे क्लियर, कोई डाउट? नहुस ने पूछा भाई ये क्वालिटी जो आपने बताया, ये सारे आश्रम के लिए है, सारे वर्ण के लिए है। मान लो ये शूद्र अगर इसमें प्रोसेस करता है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो शूद्र नहीं है? कहते हैं कोई भी ये ब्राह्मणत्व गुण अगर देखा जाता है किसी व्यक्ति में, तो वो ब्राह्मण ही समझो उसको। और अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर ये नहीं देखा जाता, उसको शूद्र ही समझो, उसमें जो भी क्वालिटी है शूद्र के, है ना। पर एक और प्रश्न पूछ देता है, मैं सिर्फ वही वाला प्रश्न ले रहा हूं। प्रश्न ये पूछता है यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, यदि ते वृत्ततो राजन ब्राह्मण प्रसमीक्षता, तुम कह रहे हो आचार गुणों से अगर देखा जाए, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो जाति व्यर्थ ही है। वृथा जाति, यानी जाति व्यर्थ है क्या? यानी जन्म व्यर्थ है?
है। यानी जन्म का कोई उचित नहीं बनता है। पर वेदों में तो हम पाते हैं जन्म को भी दिया जाता है। इसको कैसे समझें? मतलब युधिष्ठिर कहते हैं, देखो होता क्या था, बोलते हैं, जाति रत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते संकरात् वर्णवर्णा दुष्परीक्षते में मते। मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन हो गया। कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर। जाति की परीक्षा मतलब जो जन्म से होता है, जाति आप यहाँ पे समझ। जन्म से किसी की परीक्षा करना क्यों कठिन हो गया है? क्योंकि अब इस समय, वो प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं? 5,000 वर्ष पहले बोल रहे हैं, कह रहे हैं वर्ण संकरा। वर्ण संकरा क्या होता है? कह रहे हैं कि सभी वर्णों का परस्परन मिश्रण हो गया है। किसी भी जाति की स्त्री किसी से भी विवाह कर ले रही है, इसलिए जो संतान उत्पन्न हो रहा है उसमें हम ये सारे, जैसे मिक्स ब्रीडिंग होता है ना, वो हो रहा है। आप सोचो 5,000 साल पहले ये सब ये स्टार्ट हो गया, तो आज कैसे आप सोच सकते हो? आप जा करके 20 पीढ़ी देखोगे तो पता चलेगा कि आपके जो नाना या नानी या दादा या दादी थे कोई और जाति के, उन्होंने किसी और से शादी किया हो। हाउ यू कैन डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ द जन्मा, है ना? नहीं, कोई कहे मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं शुद्ध, फिर भी अगेन अगेन इट इज कमिंग दैट कि आपका गुण और कर्म है क्या? जो लक्षण देखने को मिलेगा गुण और कर्म से, है ना, है क्या गुण और कर्म? जैसे प्रभुपाद जी इसको बड़ा सिंपल लेते थे, कहते थे देखो कोई लॉयर का बेटा है, कोई जज का बेटा है, जस्ट बिकॉज ही इज द सन ऑफ ए जज डज नॉट मीन ही इज ए जज। प्रैक्टिस करता है ना। पर प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे आता है ये सारा चीज खेल। जन्म अहंकार के वक्त आज से, अहंकार के वश में आकर के हमको लगता है, और ये जाति वर्ण जो व्यवस्था है जिसपे इतना मारपीट होता है हमारे देश में, है ना, कौन क्या है कुछ नहीं बताया जा सकता। आज एक नाम का द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये लोग, है ना, टाइटल है, दुबे चौबे हैं, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कर्म तो दिख ही नहीं रहा है। ब्राह्मण कभी किसी के अंदर में कार्य कर ही नहीं सकता। कर्म से फेल हो गया, चलो कर्म, आप कहोगे प्रभु जी कुछ तो खाने के लिए चाहिए, चलो कर्म पूर्ण देखो। क्या हमारे अंदर सत्य दान क्षमा ये सब है? तपा है? फाइंड आउट। इट इज नॉट टू क्वेश्चनिंग अबाउट इट, इफ इट नॉट सिंपल सा युधिष्ठिर महाराज करे, अगर वो ब्राह्मण जाति से भी है, अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है, ब्राह्मण होना चाहे ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे इस्कॉन में तो, अरे प्रभुपाद जी कहते थे कौन ब्राह्मण, हम तो वैष्णव बनाने आए हैं, तो ब्राह्मण से सब तो वर्णाश्रम का चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग को जैसे ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है ना, हम लोग क्या पूछते हैं क्या तुम पांडे हो या दुबे हो या चौबे हो? लोग क्वेश्चन उठाते नहीं, ये किस कौन गलत चीज कर रहा है? अरे कहाँ गलत कर रहा है भाई, तुम नहीं पढ़ते हो, है ना? युधिष्ठिर महाराज इस कौन से थे क्या? हैं? नहुष से जो आंसर सुन रहा है वो इस कौन से है क्या? दिस इज द प्रॉब्लम द सोसाइटी, बिकॉज पढ़ना है नहीं, कुछ करना है नहीं, और ये चल रहा है इस संसार में। खैर यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत प्रश्न है ऐसे, है ना, यहीं पे। आह, अभी दूसरा प्रश्न तो लिया ही नहीं, जो युधिष्ठिर महाराज से पूछा, वेद्यम जानने योग्य क्या है, परम ब्रह्म, और क्या है वो वस्तु, का भी व्याख्या बहुत अच्छा दिया है ना, हम उसको भी कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
यस जूम यूजर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बलराम जी दुर्योधन के साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो प्रभु जी, एक तो क्वेश्चन ये है कि दुर्योधन का फिर मतलब कि क्यों नहीं हुआ, कुछ कल्याण क्यों नहीं हुआ। और दूसरा प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि महाभारत में कहीं रक्षाबंधन का कोई जिक्र है क्या? मैंने नहीं पढ़ा प्रभु जी, वो सब स्टोरी ऐड किया गया है कि द्रौपदी ने रक्षा राखी बांधा, ये बांधा। आई डोंट नो, महाभारत में वर्णन नहीं है, कोई पुराण में होगा तो जी मुझे प्रभु आप जी, दे दीजिए। इसीलिए मैंने नहीं, उन्होंने क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, सडन और क्लिक आ गई थी, तो अच्छा अच्छा। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, वो अभी तक उनका कोई जवाब कमेंट आया नहीं है कि महाभारत में कहाँ नहीं लिखा वो है नहीं ये। आया, वो नहीं आएगा कमेंट, जी क्योंकि जी उन लोग को भी नहीं पता, वो स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट। वो आज तो जी चल ही जी रहा जी है ना। अच्छा किया आपने, वेरी गुड, ऐसे ही क्वेश्चन पुट करना चाहिए लोगों से, है ना। हट से कमेंट पूछना चाहिए कहाँ से है। अच्छी बात है, कोई पुराण से। अब मैं इसलिए भी क्वेश्चन नहीं करता, चलो इसी बहाने कुछ तो कृष्ण का चर्चा कर लेना है। मैं भी कभी कभी छोड़ देता हूँ चीजों को, है ना। नहीं प्रभु जी, नहीं तो छोड़ना जहाँ पे, एक्चुअली, सॉरी प्रभु जी, मैं आपको डिस्टर्ब किया। प्रभु हाँ जी, मतलब कि बात छोड़ने की नहीं है, वो बहुत कोई जंजी लड़की थी। वो बहुत गलत हम्म, तरीके से बोल, मतलब एक तो व्यास देव जी को बहुत ही, मतलब बहुत गंदे वर्ड्स में, हम्म, अरे वो व्यास। तो मैंने कहा पहले तो हम्म, आप एटलीस्ट थोड़ी सी इज्जत करना सीख जाओ। महाभारत तो आपसे लोग बाद में सीखेंगे, उन्होंने कोई सीरीज शुरू की है हम्म, शायद। बात तो सही चीज है। इसीलिए मैंने तो कमेंट कर दिया, कोई जवाब नहीं आया, मतलब वो भाग ही गई लग रहा है। यही सब चल रहा है समाज में, क्या करो। दिस इज गोइंग, दिस इज हैपनिंग, है ना। सीलता है ही नहीं। ठीक है जाने। और रही बात, आपने प्रश्न और क्या पूछा बलराम जी का, हाँ बलराम जी दुर्योधन, वही मैंने बताया ना। बलराम जी दुर्योधन के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि देखो, गुरु तत्व को पकड़ना है। और गुरु की उपासना क्यों की जाती है, जिससे कि कृष्ण के हम शरणागति हो सके, है ना। तो बलराम जी हमको सिखाएंगे, बहुत चीज अभी सिखाएंगे बलराम जी, है ना। कि तुम अगर सिर्फ गुरु गुरु करते हो, लेकिन अगर भगवान, गुरु क्या बोलता है, नाम जप करो। किसका नाम जप करो, कहता है अपना नाम जप करो। मैं आप लोग को बोलता हूँ राधा मोहन से, राधा मोहन भी तो भगवान के ही नाम है। नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कहता हूँ मेरा नाम जप, मेरा नाम सोच करके जपो। हरे कृष्ण ना, हरे कृष्णा। जब आपको वो हरे कृष्ण मैं बोलता हूँ जप करने के लिए, तो आप हरे कृष्ण भगवान राधा कृष्ण के जप करो, वो चीज है। तो इसलिए ये भी चीजें हमको समझना है ना। और एक और कारण है ना, देखो बलराम जी, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं बलराम जी रस डालते हैं भगवान की लीला में, ऐसा रस डालते हैं ना अद्भुत, वो रस को बढ़ाते हैं। ये आप कहोगे कैसा रस है, देखो जैसे हमने पढ़ा था ना सुभद्रा के केस में, एकदम उतावले हो गए। आप सोचो, एग्जाम्पल लो, जैसे मूवी हम देखते हैं ना, कौन सी मूवी मजा आता है जिसमें एक हीरो हीरोइन प्यार किए, मिल गए, कोई टकराव नहीं, कोई परेशानी नहीं, ला 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 ला। अरे बड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन उसमें उसमें कोई चटपटा, जैसे पहले हम एक घर में, मेरे माता पिता जब देखते थे सीरियल, पीछे से क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, है ना। कोई तो आता था ऐसे, है ना, उनके जो एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन होते हैं, है ना, उनके बीच में लड़ाई लगाने वाला, ऐसे कुछ तो मिर्च मसाला लगा कर लोग कहते तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते, है ना। तो इस तरीके से लोग को रोमांच लगता है ना। तो बलराम जी वैसे ही है हमारे, है ना। वो जानबूझ के कृष्ण के अगेंस्ट में जाकर के चीजें ऐसे करते हैं कि वो रोमांच पैदा कर देता है ना, भगवान के लिए। तो ये चीज, ओके, थैंक यस, यू। धीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, ये राजा नहुस ये ययाति के पिता ही है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल। वही मुझे थोड़ा पता करना था, क्योंकि आगे की जो ययाति कोई आगे की बात, कथा तो चलती है, वही है। ठीक है हाँ प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण। भैया, अरे, हाँ, यस सरस्वती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो हम गुजरातियों में तो ये स्टोरी भी महाभारत से बताते हैं कि कुंती महारानी ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, वो युद्ध पे जा रहे थे तो रक्षा के लिए। तो प्रभु जी, एक्चुअल एक्चुअल क्या है इसका, बिकॉज ये भी तो नहीं है शास्त्र प्रमाणित द्रौपदी वाला, ये पता नहीं है कि ये कहीं आता है उल्लेख। नहीं, ऐसा तो हमने भी नहीं सुना।
देखो बिकॉज मैंने हमारे एक यहाँ तो चीज पूरा सुना। भजन भी है इसके आप ऊपर। वो भजन ठीक है, वो ठीक है, अगर उससे अगर कृष्ण के स्मरण हो रहा है तो गा लीजिए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। अगेन ये सब शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। लोकोक्तियां मतलब लोक प्रचलित हो गया है कुछ चीजें, चेंजेस हो करके चेंजेस करके। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कुछ चीज अगर लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां मतलब लोकों में प्रचार है, जैसे बहुत सारी, जब वृंदावन आप जाते हो तो कई चीजें सुनते हो ना, मोर कुटीर जगते हैं, अब वो कहोगे शास्त्रों में तो है नहीं, कहाँ से ये मोर कुटीर वाला जो है दर्शन कैसे आप सकते हैं। रूप गोस्वामी इसको कहते हैं कुछ चीजें अगर लोकोक्तियां की चीजें हैं, लोक विचार, वो सिद्धांत को अगर नहीं काटते हैं तो उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, है ना। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर, है ना। जैसे कोई भी सिद्धांत, जैसे राधा रानी की कृपा हम सुनते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे बरसाना में अच्छा, तो वो सिद्धांत को नहीं काट, तो वो चीज ऐसे हैं। लेकिन अगर वो सिद्धांत पे ही प्रश्न उठा दे, है ना, तो सिद्धांत कहाँ से पता चलेगा, शास्त्रों से, है ना। तो वो सिद्धांत वो बहुत जरूरी है। वो चीज पे अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, कैन बी टेकन, हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कैन बी टेकन, तो वो चीज अच्छी है। लेकिन सिद्धांत को नहीं छाड़ना चाहिए। ओके अब ये बाबूजी, सब हरे कहाँ से कृष्ण। इतनी कथाएं आती हैं, कहाँ से है, ये तो मुझे नहीं पता। जैसे पुराण में दिया हो, महाभारत में तो मैंने पढ़ा नहीं, किसी अन्य पुराण में हो तो आई डोंट नो। ओके, यस, ओके। ऐश्वर्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बस ये दो कुछ प्रश्न थे, बहुत छोटे छोटे। एक तो युधिष्ठिर जिस तरह से भाव रखते हैं और आंसर देते हैं, वो क्षत्रिय होके भी ब्राह्मण भाव में रहता है, ऐसा सही लगता है क्या? मतलब जिस हिसाब से उन्होंने भी श्लोक बताया। एक तो हम्म, ये प्रश्न है, और दूसरा ये है कि रावण का जो जन्म हुआ था वो वर्ण संकर बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ शायद राक्षस थी और पिता वो थे, हम्म, हम्म, ब्राह्मण थे। तो ये दोनों हम्म, एक बार आप बताइए। अच्छा, प्रश्न ये है कि पहले दूसरा प्रश्न लेते हैं। रावण की माँ का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ से बोल रहे हैं, आप राक्षसी थे और उसके पिता बहुत बड़े महान जो ऋषि वर थे। देखो कैसा होता है ना, ये वर्ण का जो अ, राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य योनि नहीं होते, अलग योनि होती है। जैसे 4 लाख योनियों को मनुष्य योनि में डाला जाता है, नाम मनुष्य लिया जाता है, ह्यूमन बींग, पर उसका एग्जैक्ट संस्कृत मुझे देखना पड़ेगा निकाल करके। जैसे हम कहते हैं ना 9 लाख जो होती हैं एक्वेटिक्स होते हैं, 4 लाख, तो 4 लाख में जो 4 लाख योनियां होती हैं, जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ हम मनुष्यों के लिए है, जो ये धरती पे होते हैं, है ना। ये देवता अलग एक वर्ण है, देवता अलग एक स्पीसीज, राक्षस एक अलग स्पीसीज है, यक्ष अलग स्पीसीज है, भागवत में वर्णन आता है ना। ये अलग अलग स्पीसीज है ना। देवताओं में भी अलग अलग वर्ण, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे गंधर्व होते हैं, विद्याधर होते हैं, चारणधर, चारणहार होते हैं, है ना। ये सारा चीज एक अलग ही स्पीसीज। तो अगेन रावण की चीज जो पे अगर हम देखा जाए, तो जैसे कश्यप मुनि, कश्यप मुनि भी तो भी ब्राह्मण थे, है ना, पर ऋषि थे, ऋषिवर थे। एंड उनका जो बेटे हुए दीति के माध्यम से, वो तो हम उनको कहते हैं दैत्य, है ना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। फिर ऐसे अदिति जो, अदिति बेटे, अदिति से हुए इंद्र इत्यादि, ये लोग आदित्य कहलाते हैं, है ना। ये लोग तो देवता है ना, ये सूर्य इत्यादि। तो ये हमको बहुत समझना पड़ेगा कि ये चीजें, ये वर्ण व्यवस्था जो जो हम देख रहे हैं, इसे मनुष्य के चीजों में लगाया जाता है, मनुष्य के वर्ण के व्यवस्था में बात की जाती है। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्म से निग्लेक्ट नहीं करा जा रहा है, पर जन्म से बताना मुश्किल है, क्योंकि इतना वर्ण संकरित हो चुका है ना। इसकी, जैसे वो बोल रहे हैं कि आज जो विवाह, उस समय का बोल रहे हैं कि विवाह ऐसा हो रहा था कि कौन सी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी वर्ण के साथ विवाह हो जा रहा था। और प्राय हम देखते हैं महाभारत में जनरली ऐसा नहीं होता था ना। जैसे दुष्यंत और शकुंतला के केस में दुष्यंत कहता मेरा मन तुम्हारी तरफ जा रहा है, इसका मतलब तुम सत्तानी ही हो, तुम हो ही नहीं सकती किसी पुत्री किसी ब्राह्मण, है ना? पर ये तो बहुत ही हाई क्लास के जो लोग हैं वो मेंटेन किए हैं,
और जनरल पब्लिक के लिए बोल रहे हैं विभीषण महाराज कि वो पॉसिबल ही नहीं था उस समय में, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन इतना, धर्म के चार चार पैर की जगह पे सिर्फ दो ही पैर रह गया था, है ना, धर्म के दो ही पैर रह गया था, है ना। द्वापर युग में अगर आप पढ़ोगे भागवत, तो उसमें भी जो है ये सब चीजें मेंटेन कर पाना, ये जो क्लीननेस होता है, शौचम, है ना, जिसको हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं नो इलिसिट कनेक्शन आउटसाइड ऑफ मैरिज, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कह रहे थे कि इसके आधार पे ये बोल पाना ना मुश्किल है कि क्या जाति के नाम पे हो, और आज तो कलयुग हो गया। आज तो मैं खुद देखता हूँ हमारे पूर्वज लोग, है ना, पूरा मिश्रित है। तो वैसे ही सारा चीज मिश्रण चल रहा है, यू कांट आइडेंटिफाई कौन है जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इवन तो आज कर्म से भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए कर्म को भी नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने बताया ना, कोई बहुत बहुत सही में गुणों में हो, पर उसको अभी जॉब करना है, क्योंकि अभी वो बेचारा कैसे खाएगा, दान तो करना बंद हो गया, है ना। ब्राह्मण को जो ऐसे शास्त्रों को पढ़ करके पढ़ाए, उसको भी भाई कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कहता है चलो भाई आईटी सेक्टर में जॉब कर लेता हूँ, क्या करेगा बेचारा, है ना, क्योंकि वही चीज अभी समाज पूरी व्यवस्था बदल गई, है ना। इसलिए हमारे कुछ आचार्य वर्ण और जाति को अलग ले गए। जाति जो जन्म से होती है, इट इज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड नाउ दिस, है ना, हु इज दैट। तो इसलिए गुणों कर्म पे ही चलो, वो भी अब कर्म भी नहीं मुश्किल है, गुण पे ही देख लो, गुण में भी अब बहुत मुश्किल है। वो तो इंटरनल प्रोसेस है, वो तो सिर्फ वही व्यक्ति ही बता सकता है खुद, तो कुछ नहीं, या उसके गुरु वर्ग, ऐसा। देखो तो जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। चलिए, समय बहुत हो गया, यहीं पे रुकते हैं। अब फिर धन्यवाद। महाभारत परम प्रतिज्ञा है, बात है